माय गॉड, ये लड़का हमारी कंपनी का सीईओ है। इसको सीईओ का मतलब भी मालूम है। मुझसे कोई गलती नहीं हुई। ये रहे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुझे हर्षवर्धन सर ने पर्सनली नए सीईओ के लिए दिए थे, और ये रही उनकी फोटो। अबे वो शिवानी, तुम नाक्ष, तुम्हें देखकर चलाना चाहिए ना। देखो मेरी कार डैमेज हो गई, तुम तो इसका पैसा भी नहीं भर सकते है ना। जब नक्श ने शिवानी की बात सुनी तो वो पूरी तरह से चौंक उठा और सरप्राइज टोन में बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम शिवानी? बल्कि तुम्हारी गाड़ी ने मेरी गाड़ी से टक्कर मारी, देखो कितना नुकसान हुआ मुझे भी। इसकी भरपाई कौन करेगा? और तभी नक्श ने देखा कि ब्लू कलर का सूट पहने एक आदमी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? जब विपुल ने अपनी आंखों के सामने ये सारा सीन देखा तो सबसे पहले तो वो शिवानी को वहां देखकर चौंक गया। अरे शिवानी, मैंने सोचा था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तुम कुछ दिनों के बाद आओगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। विपुल की बात सुनकर शिवानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। वो काफी जेंटल और पोलाइट लग रही थी, लेकिन नक्श के सामने उसका एटीट्यूड पूरा अलग था। इससे पता चलता है कि शिवानी नक्श को छोटा समझती थी। विपुल, आई एम सॉरी। देखो ना मेरे यहाँ आते ही क्या हो गया। क्या तुम इस मैटर को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करोगे प्लीज? जैसे ही शिवानी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विपुल के दिल में कुछ कुछ होने लगा। अचानक से उसके मन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल आने लगा। अब और किसने तुम्हें यहाँ स्कूटर चलाने की परमिशन दी? कहाँ स्कूटर चला जाएगा, कोई बताएगा मुझे? और यहाँ कोई बोर्ड लिखा है कि यहाँ स्कूटर नहीं चला सकते, तो गाड़ी को भी नहीं आना चाहिए ना? अरे सब आपके सामने, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? इनकी गाड़ी तेजी से आई और मेरी गाड़ी से टकरा गई, देखो मेरा कितना नुकसान भी हुआ। इसकी भरपाई कौन करेगा? गलती इनकी है, मेरी नहीं है। और तुम मुझे ज्ञान बांट रहे हो? मुझे कुछ देखना नहीं है, मैं कुछ देखना ही नहीं चाहता। इंपोर्टेड कार जब रोड पर चलेगी तो इस खटारा स्कूटर से टकराएगी। हाँ, तुम ही जाकर भिड़े होंगे उससे ताकि तुम्हें स्कूटर का कंपेंसेशन मिल जाए। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ और तुम्हारा स्कूटर यहाँ मरा पड़ा हुआ है। इससे पता चलता है कि तुम जानबूझकर टकराए हो। अब ज्यादा बकैती झाड़ने की जरूरत नहीं है। विपुल, ये वो नया वाला गार्ड तो नहीं है जो तुम हायर करने वाले थे? अगर ये ऐसा है तो मुझे डर लग रहा है कि बहुत सारे लोग इससे ऑफेंड होने वाले हैं। अचानक से विपुल को याद आया कि 2 दिन पहले ही उन्होंने न्यूज़पेपर में एक सिक्योरिटी गार्ड की एड निकाली थी। विपुल की नजर नक्श के खटारा स्कूटर पर गई। ये सब देखकर विपुल को भी लगने लगा कि नक्श ही वो सिक्योरिटी गार्ड है जिसे आज से ज्वाइन करना था। मैं ऐसे लोगों को काम करने की परमिशन नहीं दूंगा। शिवानी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी से नौकरी से निकाल दूं। ओए बच्चू, यहाँ से उल्टे पैर रवाना हो जाए। अब यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। यू आर फायर्ड। निकलो, चलो निकलो यहाँ से। भानुशाली कंपनी की इमेज खराब करने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से, निकलो। नक्श को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। नक्श ने उस आदमी की एम्प्लॉय आईडी देखी और तब नक्श को पता चला कि ये आदमी विपुल नागर है, असिस्टेंट एचआर भानुशाली ग्रुप। और इसी के साथ मन ही मन सोचने लगा, भानुशाली ग्रुप में कैसे कैसे लोग कंपनी में भर गए? मतलब कोई तमीज ही नहीं है बात करने। एक सेकंड, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन बस आप मुझे ये बताइए, मिस्टर विपुल नगर, असिस्टेंट एचआर। नागर मिस्टर विपुल नाग गर। हाँ, गर। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें अथॉरिटी किसने दी एक एचआर होके भानुशाली कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को फायर करने? बस ये बता, मैं निकल जाऊंगा। भीड़ को मजा आने लगा था और फुसफुसाहट का दौर भी शुरू हो गया था। नक्श का सवाल सुनकर विपुल के चेहरे के तोते उड़ गए थे। वाकई में विपुल के पास किसी को भी फायर करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि विपुल कुछ बोलता, शिवानी ने बीच में टोकते हुए कहा, अच्छा, तुम कह रहे हो कि विपुल के पास तुम्हें फायर करने की अथॉरिटी नहीं है? इट्स ओके, बट हेड एचआर के पास तो है। वेट।
नफरत की नजरों से शिवानी ने नक्श की ओर देखा और तुरंत ही अपना मोबाइल बाहर निकाला और कुछ टाइप करने लगी। काम हो जाने के बाद शिवानी के चेहरे पर शातिर मुस्कान नाच रही थी। अरे what the hell is this? 5 मिनट से भी कम समय के अंदर सूट पहने एक औरत भानुशाली ग्रुप के ऑफिस से बाहर आई। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो करीब 40 से 45 साल की होगी। वो औरत भानुशाली ग्रुप के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की हेड HR नैनिका थी और साथ ही साथ वो शिवानी की चाची भी थी। समझे दोस्तों? तो शिवानी की चाची की वजह से शिवानी को भानुशाली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिल रहा था। शिवानी ने तुरंत ही अपनी चाची के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और उनके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। नैनिका ने सीधा कड़क अंदाज में बोली, क्या तुमने इसकी कार को टक्कर मारी है? जल्दी से सॉरी बोलो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा और फिर वही ये मामला हैंडल करेंगे, समझे? अजीब नमूने भरे हुए हैं यार इस ऑफिस में। मतलब मैडम, मैं आपको जानता नहीं तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? और अगर आपको पुलिस को बुलाना है तो शौक से बुलाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्कि इनकी गाड़ी से मेरी गाड़ी की टक्कर लगी है, पुलिस आएगी, सब दूध का दूध पानी का पानी। बुलाइए। क्या ये लड़का नैनिका मैम को नहीं जानता? अब तो लगता है इसको फायर करेंगे। फायर तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ इसकी कुटाई भी होगी। जब नैनिका ने नक्श को देखा जिसके चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। तुम हमारी ऑफिस के नए सिक्योरिटी गार्ड हो, है ना? तो सुनो, तुम्हें यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड, प्लीज लीव। देखो, चुपचाप पतली गली से निकल जाओ, वरना मैं यकीनन पुलिस को बुलाऊंगी और वो तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। समझ गया। और मुझे लगता है इस ऑफिस में अरे नमूने, अरे ना, ये तो तुम्हारी बिरादरी की निकली। नक्श ने अपने आप को पॉइंट आउट किया और जोर जोर से हंसने लगा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। नक्श का ऐसा बिहेवियर देखकर तुरंत ही एक कोने से शिवानी ने कहा, तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती क्या? या फिर तुम इतनी ढीठ हो? चिप्पू कहेंगे। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए इतने अनलकी हो। आज मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी और तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो गया, और उस नुकसान को भरने के तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। सी योरसेल्फ। हाँ, और अब ये लोग तुम्हें जाने को बोल रहे हैं तो तुम जा भी नहीं रहे हो। तुम चाहते क्या हो? I said get out from here. मुझे तुम्हारी ये शक्ल दोबारा नहीं देखनी। Get lost. नक्श अभी भी एकदम शांत था। ये देखकर नैनिका को भी गुस्सा आया, लेकिन इससे पहले कि नैनिका कुछ बोलती, अचानक से कार के हॉर्न की आवाज आई। कार का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की कार से बाहर आई। अपने चेहरे पर सनग्लासेस लगाए वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की के कदम सीधा नक्श की तरफ बढ़े और नक्श के करीब जाकर उसने हल्का सा झुकते हुए कहा, सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं कंपनी की नई सीजनल एनुअल रिपोर्ट्स बनाने में लग गई थी और मुझे समय का जेन्युइनली पता नहीं चला। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज फॉरगिव मी। उस लड़की की बातें सुनकर नक्श को अंदाजा हो गया था कि यही उसकी पर्सनल सेक्रेटरी नंदिता है। सर, एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना ज्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा। सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जब भीड़ ने यह सीन देखा तो वो भी पूरी तरह से स्टंट रह गए थे। सिक्योरिटी गार्ड को भला सर कौन कहता है? नैनिका नंदिता को जानती थी। जब उसने नंदिता को नक्श के टुवर्ड्स इतने प्यार और रिस्पेक्टफुल मैनर से बात करते हुए देखा तो उसका दिल डाउट और गुस्से से भर गया था। नंदिता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये लड़का अपने ऑफिस का नया सिक्योरिटी गार्ड है और तुम उसे सर सर बुला रही हो। तुम ठीक तो हो? सिक्योरिटी गार्ड? जी हाँ, ये हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं। जैसे ही नंदिता के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही वहां कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया और उसके बाद सभी एक साथ जोर जोर से हंसने लगे थे। ओह माय गॉड, ये लड़का हमारी कंपनी का सीईओ है।
इसको सीईओ का मतलब भी मालूम है? भाई आज का दिन तो बड़ा मजाकिया अंदाज से शुरू हुआ है, बहुत मजा आ रहा है। आगे आगे देखो होता है क्या। लगता है नंदिता की नौकरी भी आज सिक्योरिटी गार्ड के साथ ही जाएगी। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ये रहे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुझे यशवर्धन सर ने पर्सनली नए सीईओ के लिए दिए थे, और ये रही उनकी फोटो, और ये बिल्कुल उन्हीं की तरह तो दिखते हैं। तो प्लीज मुझसे कोई गलती वलती नहीं हुई है, गलती तो तुम सब लोग कर रहे हो। नंदिता की बात सुनने के बाद नैनिका का क्या रिएक्शन होगा? नंदिता के पास जो तस्वीर है, क्या वो नक्श की है? क्या अब नैनिका और विपुल नागर की नौकरी खतरे में थी, या फिर इस तस्वीर के पीछे भी कोई कहानी छुपी होगी? क्या शिवानी को नक्श के स्कूटर की भरपाई करनी होगी? क्या नक्श अब शिवानी के